और रूट एक्स को हम यदि एक्सप्लेन करेंगे इसको, तो रूट का मान जो होता है 1/2 होता है। रूट का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स का पावर लिखेंगे 1/2। एक्स का पावर क्या लिखेंगे 1/2 और प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बतलाइए कि एक्स का पावर जब 1/2 हो गया तो 1/2 क्या है, या तो इसको हम भिन्न संख्या बोलेंगे और नहीं तो परिमेय संख्या बोलेंगे। और मैंने क्या बोला कि यदि दिए गए व्यंजक में चर पद का घात होल नंबर हो, पूर्ण संख्या, उसे ही बहुपद कहेंगे ना। आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूं बहुपद की पहचानने के तरीका, किस प्रकार से बहुपद को पहचाना जाता है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो डिफिनेशन याद कर लेते हैं, उनका टाइप याद कर लेते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर भी उनको बहुपद सही से पहचानने नहीं आता है कि किसको हम बहुपद कहेंगे और किसको बहुपद नहीं कहेंगे। तो आज की वीडियो में मात्र 2 से 3 सेकंड में किस प्रकार से बहुपद की पहचान कर लीजिएगा, यानी कि आप प्रश्न को देखेंगे और बतला देंगे कि बहुपद है कि नहीं है। यदि थोड़ा लेवल बढ़ा करके प्रश्न रहेगा तो उसको कैलकुलेशन कीजिएगा और कैलकुलेशन करने के बाद आप उसको आसानी से बतला देंगे बहुपद है कि नहीं है। तो इसी चीज के बारे में इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा गया है, 3x प्लस का 5 और दूसरा क्वेश्चन है x प्लस का 1/x। इन दोनों में आपको बतला है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं बतलाऊंगा कि 1 बहुपद है, 2 बहुपद नहीं है। कैसे है, तो क्योंकि मुझे इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी है, इस वजह से मैंने बोला कि 1 वाला क्वेश्चन जो है बहुपद है और 2 वाला क्वेश्चन बहुपद नहीं है। तो आप भी इसी प्रकार से बतला सकते हैं। वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि आपको मैं बतला रहा हूं एक तरीका, उससे आप बहुपद की आसानी से पहचान कर लेंगे। वो तरीका क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे नंबर्स के बारे में कि नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इन सारे नंबर के बारे में पढ़े होंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इन सारे नंबर के बारे में पढ़े होंगे। तो नंबर में इन्हीं सारे नंबर में एक आता है होल नंबर। कौन सा नंबर, होल नंबर आता है, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर जिनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे पूर्ण संख्या होता क्या है, पूर्ण संख्या जो होता है वो क्या होता है, डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि संख्या होता क्या है। तो पूर्ण संख्या यदि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करके गिनती स्टार्ट किया जाता है, काउंटिंग स्टार्ट किया जाता है, वैसे नंबर को पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे प्राकृत संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर हम गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 ... इस प्रकार से क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। अगर इसी के आगे मैं 0 लगा दूं और 0 से काउंटिंग शुरू करूं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 ... इस प्रकार से, तो ऐसे नंबर को पूर्ण संख्या होल नंबर कहेंगे। अब यहाँ पे पूर्ण संख्या होल नंबर तो हो गया, ये चीज मैं क्यों बतला रहा हूँ वो चीज आगे आपको पता चलेगा। अब इसके बाद में आगे हम समझते हैं 2 चीज और होता है मेन चीज। सबसे पहले होता है बहुपद का मेन चीज होता है अलजेब्रा का, वो होता है वेरिएबल्स यानी कि चरपद। वेरिएबल्स यानी चरपद, वेरिएबल्स यानी कि चर पद। और दूसरा होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी अचर पद। अलजेब्रा का सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वेरिएबल्स और कांस्टेंट। अगर वेरिएबल्स और कांस्टेंट आप पहचान जाएंगे तो आसानी से आप बहुपद हो या किसी प्रकार का अलजेब्रा का प्रश्न हो उसको आसानी से हल कर लेंगे। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं उसको मैं बतला रहा हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है कि अंग्रेजी के अल्फाबेट, अंग्रेजी के अल्फाबेट यानी कि ABCD ये सभी क्या होते हैं, अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश के अल्फाबेट जो भी होते हैं उस सारे अल्फाबेट को हम वेरिएबल्स में रखेंगे। वेरिएबल्स में क्यों रखेंगे, क्योंकि इसका डिफिनेशन होता है कि जिसका मान बदला जा सकता है उसे वेरिएबल्स कहा जाता है, जिसका मान बदला जा सकता है उसे वेरिएबल्स कहा जाता है। इसलिए हम जितने भी अंग्रेजी के अल्फाबेट होते हैं उन सारे अल्फाबेट को वेरिएबल्स में रखेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि जब आपसे पूछा जाए कि 4 पद के हैं तो आप बतलाइएगा X Y Z ABCD, इन सभी को हम क्या कहेंगे, चर पद कहेंगे। अगर कोई सिंबल अदर दिया गया रहेगा, जैसे कभी थीटा हो जाता है, कभी साई हो जाता है, इन सभी सिंबल को भी आप चर पद में रखेंगे। इनका मान जो होता है स्थानांतरण होते रहता है, बदलते रहता है, इसलिए इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। इसी वजह से इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं, चर पद कहते हैं। दूसरा चीज क्या होता है, नेक्स्ट चीज
कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट को हम गिनती वाले संख्या जितने भी होते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 इन सारे नंबर को हम कांस्टेंट में रखेंगे। कांस्टेंट का डिफिनेशन जो होता है इसका मान स्थानांतरण नहीं होता, बदलता नहीं है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ये अचर होता है, हमेशा जहाँ पे फिक्स कर दीजिएगा वहीं पे फिक्स हो जाएगा। अचर का मतलब वही होता है। तो अचर पद का मतलब हो गया कि गिनती वाले संख्या को अचर पद कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 डॉट 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 इन सभी को हम क्या कहेंगे? अचर पद कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। तो अलजेब्रा का मेन चीज यही होता है वेरिएबल्स और कांस्टेंट। आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट क्या है। वेरिएबल्स फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेरिएबल्स का मतलब होता है कि अंग्रेजी के अल्फाबेट ABCDEFG इनमें से कोई भी आप अल्फाबेट ले लें वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल्स कहलाएगा, वो वेरिएबल्स कहलाएंगे। अगर कांस्टेंट की हम बात करें, अचर पद की बात करें तो गिनती की कोई भी संख्या हो सकती है वो अचर पद कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। अब मैं बतला रहा हूं कि बहुपद की पहचान हम कैसे करेंगे। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? 3x प्लस का 5। आप लोग पढ़े होंगे बहुपद का डिफिनेशन कि बहुपद का डिफिनेशन क्या होता है, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, बहुपद का टाइप कितने होते हैं। उन सारे चीज़ के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। पूरा बेसिक नॉलेज अगले वीडियो में दूंगा कि बहुपद क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से बहुपद को क्या कहते हैं। इस वाले वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे बहुपद की पहचानने के लिए कि बहुपद की पहचान कैसे करेंगे। यहाँ पे हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 3x प्लस का 5। क्वेश्चन क्या दिया? 3x प्लस का 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो बहुपद का व्यापक रूप की हम बात करें, बहुपद का व्यापक रूप व्यंजक रूप होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। ax² प्लस का bx और प्लस का c इज इक्वल टू 0 ये बहुपद का व्यापक रूप होता है। अगर इस रूप में है तो बहुपद है और नहीं है तो बहुपद नहीं है। बहुपद की डिफिनेशन की बात करेंगे अगले वीडियो में, पहले इसी से हम समझते हैं। अब यहाँ पे जैसे कहने का मतलब है, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो एक क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन में ये वाला जो 3 दिया गया है, 3 को हम कांस्टेंट बोलेंगे। 3 को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। कांस्टेंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि अभी हम लोग समझे हैं कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है। और इसमें जो x दिया गया है, x को हम वेरिएबल्स बोलेंगे, चर पद बोलेंगे। तो यहाँ पे दो चीज दिया गया है, चर पद और अचर पद। इसी प्रकार से ये वाला में देखिएगा तो यहाँ पे ABC जो दिया गया है कांस्टेंट दिया गया है। ABC यहाँ पे दिए गए हैं, कांस्टेंट दिए गए हैं। और यहाँ पे x² और x जो ये दिया गया है वेरिएबल्स दिया गया है। तो कांस्टेंट को आपको छोड़ देना है, यानी कि यहाँ पे जैसे कांस्टेंट है A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, इन सबको आपको छोड़ देना है। जब बहुपद की पहचान करेंगे तो इसको लेकर के चलना नहीं है, आपको किसको लेकर के चलना है? तो इनमें जितने भी वेरिएबल्स दिए गए हैं, 4 पद दिए हैं, उसको लेकर के चलना है। 4 पद क्या है यहाँ पे? तो 4 पद यहाँ पे है x², यहाँ पे 4 पद क्या है? x है। इन दोनों को आपको लेकर के चलना, इन्हीं दोनों से आप बहुपद की पहचान करेंगे। 4 पद अब देख लिए कि 4 पद क्या होता है, अचर पद क्या होता है। जब इतना समझ में आ गया तो हम क्या करेंगे? 4 पद की अब पावर की बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया x²। अब x² में इसका बेस जो होता है, तो बेस इस नीचे वाला जो दिया गया x, इसको हम बेस बोलेंगे। और पावर की बात करें, पावर यानी कि घात, तो घात इसका जो है 2 हो जाएगा। तो बेस को देखना है कि बेस चर पद है कि नहीं है, वेरिएबल्स है कि नहीं है। यदि बेस वेरिएबल्स हैं और बेस के पावर यानी कि जो यहाँ पे 4 पद दिया गया है, वो 4 पद का यदि घात, 4 पद का घात होल नंबर रहेगा, जैसे कि अभी हम बतला रहे थे कि इसका काम कहाँ पे आएगा। तो 4 पद का घात यदि होल नंबर रहेगा, पूर्ण संख्या रहेगा, तो बहुपद कहलाएगा। और यदि 4 पद का घात पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए कि 2 जो दिया गया है, 2 को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें 2 आया है, तो यहाँ पे यदि 2 आया है तो पूर्ण संख्या है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए इस वाला जो दिया गया x, इस x में आपको इसका पावर ही नहीं दिया गया है। तो पावर नहीं दिया गया, घात नहीं दिया गया, तो जिसका घात नहीं दिया गया रहता है उसका घात हमेशा 1 रहता है। जिसका घात कहीं भी न दिया गया हो उसका घात हमेशा 1 रहता है। यानी कि यहाँ पे इसका घात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ घात 2 और यहाँ घात 1, दोनों क्या है? होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। अगर किसी भी टर्म्स में, किसी भी पद में, किसी भी व्यंजक में दिए गए
बहुपद में, ठीक है ना, सुनिए ध्यान से, दिए गए बहुपद में यदि चर पद का घात, दिए गए बहुपद में यदि चर पद का घात पूर्ण संख्या हो, होल नंबर हो, उसे हम बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होल नंबर है, इसका पावर है कि नहीं है, यहाँ भी पावर होल नंबर है। इसी प्रकार से यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो x का पावर 1 होगा और 1 जो होगा पूर्ण संख्या होगा। इस प्रकार से यहाँ पे बहुपद कहलाएगा। अब बतलाइए कि यहाँ पे आप इसको पहचान लिए। इसके बाद में यहाँ पे दिया x प्लस का 1/x, इसको कैसे पहचानेंगे? इस आप बोलिए कि इसमें भी तो पावर कुछ नहीं, तो पावर इसका 1 होगा, है ना, और एक पावर जो है पूर्ण संख्या है। तो ऐसी बात नहीं है, इसको ध्यान से समझिए कैसे इसको करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको क्वेश्चन को हमें क्या करना है, पहले इस रूप में लाना है, व्यंजक रूप में लाना है। तो व्यंजक रूप में जो दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, अगर इस प्रकार से है तो नहीं हम बहुपद कहेंगे। यानी कि यहाँ पे जैसे दिया गया है तो इसको हम क्या करेंगे, x और प्लस का ये जो दिया गया है, ये x जो है ऊपर चले जाएगा, इन्वर्स इसको करेंगे तो इन्वर्स करने पे इसका पावर जो होता है, जैसे कि पावर माइनस का प्लस का 1 रहता है, आप पढ़े होंगे, तो प्लस का 1 रहता है, ऊपर जाता है तो माइनस का 1 हो जाता है। अब बताइए माइनस का 1 पावर होगा तो बोलिए 1 का है तो 1 इसमें मल्टीपल की दीजिएगा, तो मल्टीपल करने पे सेम वही चीज होता है। अब यहाँ पे देखिए कि पावर इसका एक पावर तो प्लस में, दूसरा पावर क्या माइनस हो गया, माइनस वाले को हम पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं, तो इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। इस प्रकार से ऐसे चीज को बहुपद पहचाना जाता है। एक दो क्वेश्चन और करवा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे इन क्वेश्चन को आप फोकस करेंगे, इस पे ध्यान देंगे, तो इसमें आपको पता करना है कि बहुपद है कि नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया 4x² माइनस का 3x प्लस का 2। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि इसमें जो दिए गए चार पद है वो क्या है, तो यहाँ पे चार पद x² है और यहाँ पे क्या है, x है। x² का मतलब कि इसका पावर जो x का दिया गया है 2 दिया गया है, और यहाँ पे x कहने का मतलब है कि इसका पावर कुछ भी नहीं, तो यानी कि पावर यहाँ पे 1 होगा। और पावर यदि होल नंबर रहेगा, पूर्ण संख्या रहेगा तो बहुपद कहलाएगी, और होल नंबर नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं कहलाएगी। ये जो दिए गए व्यंजक हैं ये बहुपद कहलाएंगे, इसको हम बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले को देखेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है √3 दिया गया है, ये √3 जो है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हमें लेकर के चलना नहीं, हमें लेकर के किसको चलना है, वेरिएबल्स को लेकर के चलना है। तो कांस्टेंट को हमें तो लेकर के चलना नहीं है, वेरिएबल्स देखना, वेरिएबल्स क्या है, x है, और x के पावर को अब देखेंगे। x के पावर जो दिया गया है, घात दिया गया 2 दिया गया है, और 2 क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, इसलिए इसको हम बहुपद कहेंगे। तो ये भी बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा, और सेकंड वाला भी बहुपद है। अब थर्ड वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो थर्ड वाला क्वेश्चन दिया √x, क्या दिया गया, √x, और √x को हम यदि एक्सप्लेन करेंगे इसको, तो रूट का मान जो होता है 1/2 होता है। रूट का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का पावर लिखेंगे 1/2, x का पावर क्या लिखेंगे 1/2, और प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बतलाइए कि x का पावर जब 1/2 हो गया तो 1/2 क्या है, एक या तो इसको हम भिन्न संख्या बोलेंगे और नहीं तो परिमेय संख्या बोलेंगे। और मैंने क्या बोला कि यदि दिए गए व्यंजक में चार पद का घात होल नंबर हो, पूर्ण संख्या, उसे ही बहुपद कहेंगे ना। तो यहाँ तो होल नंबर हो नहीं रहा है, इसलिए यह बहुपद होगा, बिल्कुल बहुपद नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद की पहचान कैसे किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।